बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, हमारा सिलसिला रूहानियत, पाकिस्तान और आखिरी मुस्लिम आज़म, जिसकी छठी किस्त, जिसका उन्वान है यहूदियों की साजिश सेक्स फीडिंग, आपके पेश खिदमत है। दोस्तों, इस्लाम में शहादत का तस्वर मौजूद है और ये यहूदियत के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। इसलिए इन्हें पता है कि जब तक इस कौम से मज़हब न छीना जाए बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये कौम जिहाद से नहीं डरती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मिस्री अरबों के जहनों में नकब लगाई और इनके जहनों में सेक्स का वायरस प्लांट किया और अरबों के जहनों में ऐसा सेक्स भरा कि दुनिया में नंगा कर दिया। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए जो पेशावर औरतों का एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम है, इसमें लातादाद औरतें मिस्र और अरब की हैं और इनके साथ बाकायदा अजमल अल्फितात अल अरब लिखा हुआ होता है। दोस्तों, वैसे तो 1985 के बाद यहूदियों की निगाह इस हवाले से पाकिस्तान पर पड़ रही थी, मगर जब से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना तब से यहूदियत की निगाह का मरकज पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तानी मुसलमानों को ज़हनी तौर पर शिकार करने का प्रोग्राम बना और इसके बाद इसमें शिद्दत 1998 में आई और इसमें हर दिन इजाफा होता गया। दोस्तों, यहाँ का प्रोग्राम ये बना कि पाकिस्तान में जितने एक्टिव और इफेक्टिव लोग हैं इन्हें शिकार किया जाए, क्योंकि जब बड़े लोग और रिप्रेजेंटेटिव शिकार हो जाएं तो आम आवाम तो पहले ही इनकी नकल और तकलीद करती है, इसलिए इन पर काम करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसके बाद पाकिस्तान के लोगों के जहनों में सेक्स बनने का अमल शुरू हुआ। ऊपर इसमें बड़े लोग, सियासी लोग, मजहबी लोग और इदारों को चलाने वाले जमींदार, सनतकार, कबायली सरदार, खानदानी व रवायती लोग और मजहबी हवाले से पीरान खानगाह और सादात उज़ाम को निशाना बनाया गया। दोस्तों, इसमें नौजवानों को होमोसेक्सुअल बनाया गया और ख़ानदानी लड़कियों, अमीरजादियों और शरीफजादियों में ऐसी जिनसी भूख फीड की गई कि जब वो घर से निकलें अंधी होकर निकलें, तो फिर ये ना देखें कि सामने कौन है और कैसा शख्स है, बस वो अपनी जिनसी भूख मिटा लें। ये बात मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सन 2001 में पाकिस्तान में सेक्स में 700% इजाफा हुआ है। अब इस साल का अगर इस हवाले से जायजा लें तो इस साल सबसे ज्यादा शरीफजादियां घटिया अफराद के साथ सेक्स करती पकड़ी गई होंगी और बहुत से शरीफ और रवायती घरों की लड़कियों ने घटिया अफराद के साथ कोर्ट मैरिज की होगी और सादात की लड़कियों ने गैरों के साथ तलकात अस्तवार किए होंगे या गैर खानदानों में शादियां की होंगी और इस साल साबका सारे रिकॉर्ड टूटे होंगे। बूढ़े और बुजुर्ग अफराद भी असर नो जिनसी भूख में मुब्तला हुए होंगे और नौजवान हवस का शिकार हुए होंगे और याद रहे कि हर आने वाले साल में इसमें इजाफा होगा, कमी वाक़या होने की कोई तवक्का नहीं है। दोस्तों, हकीकत यह है कि मुसलमान सोया हुआ है और ये भी सोच नहीं रहा कि इनके घर में नकब लगाई जा चुकी है और इसका कोई नुकसान भी हुआ है या नहीं, बल्कि वो इस्लाह तो गुजा एहसास जहां तक नहीं कर रहा। इसलिए इस दौर में नौजवानों को चाहिए कि वो रूहानियत का रास्ता इख्तियार करें और गैर मज़ाहिब के नशरियात को जाम करने की सलाहियत इख्तियार करें और मुसलमान बूस्टर भी होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हमें यहूदियों और दीगर मज़ाहिब की नशरियात को मुसलमानों के जहनों में दाखिल होने से रोकना है और दूसरी तरफ अपने नज़रियात और इस्लाम के सुनहरी पैगाम को दूसरे मज़ाहिब व अक़वाम तक पहुँचाने का जदीद तरीन और कामयाब तरीन तरीका भी यही है, यानी बूस्टरशिप इख्तियार करना चाहिए। इस्लामी बूस्टर बनाए जाएं जो पूरी दुनिया पर इस्लाम के नशरियात नशर करें। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो असली जंग अजीम होगी वो ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़हनों के अंदर लड़ी जाएगी और इसके लिए वो कमांडोज काम आएंगे जो रूहानियाती तौर पर अपने आप को इतना मजबूत कर चुके होंगे, जो दुश्मन के हर किस्मी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में होंगे। और इस जंग का आगाज हो चुका है और इस्लाम दुश्मन कुफ्ते भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं
और सारी दुनिया एक मर्तबा फिर रूहानियत के हसूल में मसरूफ है। और जो इस्लाम की दुश्मनी को एजेंडे में नहीं रखते वो मज़ाहिबी रूहानी तरक्की में गामज़न है। हर तरफ रूहानियत की बेदारी पैदा हो रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा था कि हर मुस्बत रूहानी शख्सियत का जब ज़हूर होना होता है तो इसके आने से पहले मनफी रूहानियत अपने अरूज पर होती है। और अगर इस कुलिये को आज अप्लाई करके देखें तो ये मज़ाहिब आलम की रूहानी तरक्की बता रही है कि अब किसी न किसी बड़ी शख्सियत का ज़हूर होने वाला है और वो आखिरी मुसल्ह आज़म अजरुल्लाह फर्ज शरीफ आने वाले हैं और पूरी दुनिया की इस्लाह करने वाले हैं और शैतानियत और दज्जालियत का मुकम्मल खात्मा होने वाला है। और दुआ करें कि इनका ज़हूर जल्द अज जल्द और ख़ुद को इसके लिए तैयार करें। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र अल ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्ला ताला सरकार का। ये मजमून मैंने उनकी रूहानी डायरी से पेश किया है। दोस्तों, आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जल या रुकनल तौहीद, या रुकनल शदीद, या रुकनल ईमान, या रूह अल्लाह, या ज़ैनल अबरार, या सातर अयूब अजरल्लाह ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मदिन वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।